सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। तो दोनों बड़े शक्तिशाली थे, दोनों बड़े शक्तिशाली थे। दोनों से कहा जाओ देखो ये कौन है भाई, ये फूंक में मार दे रही है, लड़ भी नहीं रही है, कौन है ये? गए दोनों, देखे। अब सबको ये सुंदर वाली पहले दिखती थी, है ना, सुंदरता थोड़ा आकर्षित कर ही लेती है किसी को। तो सीधे इन्हीं से फिर शुरू किए, अरे तुम तो बड़ी सुंदर हो, तुम तो बड़ी अच्छी हो, क्यों लड़ाई उड़ाई की बात कर रही हो? इतने सुंदर शरीर है, अभी लड़ाई झगड़ा होगा, तुम्हारा शरीर कट फट जाएगा, फिर अच्छे नहीं लगोगी देखने में, चुपचाप चलती क्यों नहीं हो, कर लो विवाह। तो कहने लगी नहीं, युद्ध करो और मुझको जीत के ले जाओ। माँ ने फिर कह दिया, तो कहे नहीं मानोगी बिना युद्ध के? कहे नहीं। फिर इन्होंने कुछ कहना चाहा तो माँ ने कहा इनसे भी तो बात करो, सब हम ही से क्यों बात कर रहे हो? तब देखे तो कह रही तो काली, तो कहे ये कौन है? कहे ये काली है, ये भी माँ है। कहने पहले इसी को आज मार डालते हैं, इसके बारे में बहुत सब जाके बता रहे हैं कि फूंक मार के मार दे रही है सबको, आज इसको पहले मार देते हैं हम लोग कोई धूम्रलोचन थोड़ी है जो डर जाए, चंडमुंड है, चंडमुंड। कहें ठीक, निपट लो इससे। माँ जो है कही कि क्यों भाई युद्ध के लिए तैयार हो? कहे हाँ, पहले तुम्ही को मार ले, इसको फिर टांग ले जाएंगे। देखिए दुष्टों की भाषा देखिए जरा। तो कुल मिलाकर के आगे बढ़े, माँ ने भी उठाया खड्ग, कहा थोड़ा भी युद्ध हो ही जाए। अब फिर युद्ध होने लगा महाराज, युद्ध होने लगा। सा गया, माँ ने कहा बहुत हो गया, बहुत हो गया। उन्होंने दोनों को एक हाथ से एक का बाल पकड़ा, दूसरे हाथ से दूसरे का बाल पकड़ा और यूं उठा लिया महाराज। इतना भीम का, इतने बड़े शरीर वाले ये राक्षस हुआ करते थे, लेकिन माँ ने खेल खेल में ऐसे उठा लिया, खेल खेल में, और दोनों को ऐसे नचाने लगे। बोलिए ना काली मैया की। देख लीजिए स्त्री की ताकत, इतने बड़े बड़े राक्षस जिसके सामने बड़े बड़े लोग टिक नहीं पाते थे, उनको खेल खेल में ऐसे उठाया और नचाना शुरू कर दिया, नचाना शुरू कर दिया। और नचाते 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 जो है महाराज दोनों को आपस में लड़ाना भी शुरू कर दिया, ऐसे जैसे बच्चे खेलते हैं। अब दोनों हाय हाय करने लगे। अब उनका कोई बस नहीं चल रहा था, क्योंकि जमीन से ऊपर हवा में टांग के दोनों को ऐसे लड़ाने लगी माँ का ऐसा स्वरूप है महाराज। दोनों को लड़ाने लगी और घसीट करके उनको लेकर के पहुंच गई किसके सामने? गौरा के सामने। और कहने लगी बताओ इनका क्या करना है? गौरा ने कहा बस कुछ नहीं करना है, इन दुष्टों की बलि चढ़ा दो। माँ दुष्टों का बलि चढ़ाती है, उसको बलि पसंद नहीं है, सिर्फ दुष्टों के लिए ऐसा करती है। तो कुल मिलाकर कहा बलि चढ़ाओ। माँ ने दोनों को अब की बार इसका भी बाल पकड़ के इसी हाथ में ले लिया, दोनों को एक साथ टांग लिया। जरा माँ की शक्ति का अनुमान लगाइए, कोई छोटा मोटा 4-5 फुट या 6 फुट का नहीं, ये सब मतलब बहुत लंबे चौड़े राक्षस होते थे, बड़े भारी शरीर के होते थे, लेकिन दोनों को एक में टांग लिया और एक हाथ से खड्ग उठाया और बोली कि बोलो क्या करना है इनका? गौरा ने कहा बस यज्ञ बलि, यज्ञ बलि, यज्ञ बलि। और माँ ने खड्ग घुमाया और दोनों का सर धड़ से अलग, दोनों का सर धड़ से अलग। और तुरंत माँ दुर्गा ने कहा, माँ गौरा ने कहा कि आज से तुमने चूंकि चंड और मुंड दोनों को मार दिया, इसलिए तुम्हारा काली एक नया नाम भी तुम्हारा दुनिया जानेगी और तुम्हें चामुंडा नाम से पुकारेगी, चामुंडा नाम से पुकारेगी। चंड और मुंड का वध करने के चलते तुम्हें चामुंडा भी लोग कहेंगे। इसके बाद महाराज जब पता चला शुंभ निशुंभ को तो हाहाकार मच गया। करे चंड मुंड को मार डाली, एक औरत चंड मुंड को मार डाली, कैसे होगा ये चीज? अंत में उसने रक्त बीज से कहा, क्या कहा रक्त बीज से?
कि अरे रक्त बीज, क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा तब चलोगे? रक्त बीज ने कहा महाराज मैं तो बैठा तमाशा देख रहा था, जब आप मुझे कहेंगे तभी मैं चलूंगा, जब आप मुझे कहेंगे। मैं तो देख रहा था कि पहले आप भेज रहे हैं, चंडमुंड को भेज रहे हैं, ठीक है साहब, चंडमुंड को भेज रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसके पहले आपने धूम्रलोचन को भेजा, कोई बात नहीं महाराज, लेकिन अब जो है आपने मुझे आदेश दिया है तो अब ये युद्ध यूं खत्म करके मैं आऊंगा, यूं यूं। रक्त बीज नाम है मेरा। कहे सेना ले लो, कहने लगा मेरी सेना तो मेरे अंदर ही रहती है महाराज। याद है ना आपको, महिषासुर के साथ रक्त बीज भी उत्पन्न हुआ था महाराज, महिषासुर के साथ। लेकिन उस समय महिषासुर के कथा में रक्त बीज उत्पन्न तो हुआ, और ये रक्त बीज कौन था? ये कौन था? महिषासुर का पिता रंभ अपने पुत्र के प्यार में अग्नि में से फिर प्रकट हुआ और अब की बार रक्त बीज बनकर पैदा हुआ। और इसका नाम रक्त बीज क्यों पड़ा? क्योंकि ये शंकर भगवान की आराधना करके इसने एक आशीर्वाद प्राप्त किया। और आशीर्वाद क्या लिया? इसने अमर होने का आशीर्वाद मांगा ही नहीं, जानते था देवता देंगे नहीं, तो इसने कहा बस एक काम करिए, मेरे रक्त जब जब जमीन पर गिरे मुझ जैसा ही पराक्रमी एक और सेना वहां तैयार हो जाए, एक और सेना तैयार हो जाए। और इस चलते वो किसी को लेकर अपने साथ युद्ध में नहीं जाता था। वो कहता था जैसे रक्त गिरेगा मेरे पास तो इतनी सेना हो जाएगी कि ये मार नहीं सकेंगे महाराज। कुल मिलाकर ये अकेले ही मतवालों की तरह चला। कहते ना साहब, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, मतवालों की तरह। कुछ लोग अहंकार में इतने आ जाते हैं महाराज कि पैर जमीन पे नहीं रखते। और मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि जो जमीन पे चलते हैं महाराज वो गिरते नहीं हैं, लेकिन जो हवा में रहते हैं वो अक्सर गिर जाया करते हैं। जमीन पे रहना सीखिए, जमीन पे रहना सीखिए। बड़े से बड़े पद पर बैठिए महाराज, कोई दिक्कत नहीं, आपने परिश्रम से उस चीज को कमाया है, आपका हक है बैठने का। बड़े से बड़े पद पर बैठिए, लेकिन ध्यान रखिए पद को अपने ऊपर बैठने मत दीजिए। बड़े से बड़े पद पर बैठिए, लेकिन पद को अपने ऊपर बैठने मत दीजिए, क्योंकि कुर्सी किसी की नहीं है। आज आपकी थी, कल किसी और की थी, आगे किसी और की होगी महाराज। इसलिए कुर्सी पर बैठिए, लेकिन कुर्सी को अपने ऊपर बैठने मत, क्योंकि फिर घमंड आने लगता है महाराज, अहंकार आने लगता है। जहां तक लोग साहब साहब कहने लगते हैं तो थोड़ा सा हमेशा याद रखिए। और मैं हर युवा से कहता हूं, मैं तो जब कथाओं में जाता हूं तो बड़े आदरणीय लोगों से मुलाकात होती है, तो मैं कहता हूं जब भी कभी अहंकार आवे तो अपने बेरोजगारी के दिन को याद कर लीजिए महाराज। अहंकार अपने आप चला जाए। काहे का अहंकार महाराज, काहे का अहंकार? ये वक्त जो है ना, कहते ना वक्त का हर्ष है गुलाम, ये वक्त पता नहीं कब कौन सा दिन दिखा दे महाराज। इसलिए बेहतर है विनम्र रहिए, अपने स्वभाव में रहिए महाराज। अरे वेद का पहला लाइन, वेद भी शायद जानता था कि आने वाला दिन कैसा होगा। हमें तो बड़ी हंसी आती जब मैं ये पढ़ता हूं कि वेद का पहला वेद कहता क्या है? वेद कहता है मनुर्भव। बड़ा अजीब सी बात है, किसी मनुष्य से वेद कह रहा है कि मनुष्य बनो, मनुष्य से कह रहा मनुष्य बनो। यानी वेद को भी पता था कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा कि मनुष्य नहीं रह जाएगा, वो पशु जैसी सोच उसकी हो जाएगी। इसीलिए वेद ने पहले ही अक्षर में सावधान किया, मनुर्भव, हे मनुष्य हमेशा मनुष्य बन के रहना। और मनुष्य कौन होता है? जो दूसरों की संवेदना को समझता है, जो दूसरे के दर्द में, अपने लिए तो सारे दुनिया आंसू बहाती है महाराज, लेकिन जिस दिन दूसरों के लिए आपके आंख से आंसू गिर गया ना महाराज, जिस दिन दीनों के लिए आप दुखी हो गए, उस दिन से आप स्वयं दीनानाथ हो जाएंगे महाराज, स्वयं दीनानाथ हो जाएंगे। दूसरों के लिए, अपनों के लिए तो सभी रोते हैं महाराज। तो कुल मिलाकर के हमारे यहां पर रक्त बीज आया और आकर के खड़ा हो गया गौरा के सामने। कह बहुत उत्पात कर ली तुम, इतने लोगों को मार डाली, चाहती क्या? तब तक काली ने बोल दिया, अरे दुष्टों, ये शुंभ निशुंभ घर बैठ के तुमको भेज के एक क्यों जान से हैं? अरे खुद आवे, विवाह उसे करनी, मर तुम लोग रहे, क्यों मरना चाहते हो? जाओ उसको भेजो। उसने कहा सुनो, हमको धूम्र लोचन समझने की गलती मत करना।
और चंड मुंड तो बिल्कुल मत समझना, मैं अकेले काफी हूं। अरे मेरा नाम है रक्त बीज, रक्त बीज हूं मैं। तुम्हारे हुंकार से डरने वाला नहीं हूं। करो कितना हुंकार करती हो। देखिए दुष्ट भी मर्यादा लांघना तो उनके शौक में शामिल होता है। सज्जन और दुष्ट की पहचान जानते हैं क्या? जैसे ही पहला शब्द व्यक्ति बोलता है ना, समझ में आ जाता है कि ये सज्जन है या दुर्जन है। आपकी भाषा आपके व्यक्तित्व को परिभाषित कर देती है महाराज। दौलत आप विरासत में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इज्जत खुद से कमानी पड़ती है, और इज्जत आपके व्यवहार से संसार आपको देता है महाराज। समझ रहे हैं? इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, व्यवहार आपके व्यक्तित्व का परिचायक है। आपकी वाणी आपके व्यक्तित्व का परिचायक है, परिचय कराती है कि आप कैसे हैं। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूं महाराज, आजकल के युवाओं में भाषा दोष बहुत हो गया है। मैं कहना चाहूंगा उनसे, और क्या कहना चाहूंगा कि बच्चों, जब आप घर से निकलते हो उस समय आपको लगता है मेरे माता पिता तो है नहीं, मेरा कोई घर का बड़ा बूढ़ा है नहीं, हम जो चाहे करें। आप भूल जाते हो कि जब आप चलते हो तो आपके कंधे पर आपके माता पिता, आपके घर, आपके पितरों, आपके पूर्वजों की इज्जत आपके कंधे पे साथ साथ चलती है। आपकी एक हरकत, छोटी हरकत से ये इज्जत जमीन पर आ सकती है, और पितृ भी कहेंगे ये कैसी संतान, कैसी आत्मा मेरे घर में प्रवेश कर चुकी है। ऐसा कुछ मत करो जो तुम्हारे पिता का सर झुका सके। अरे बच्चों, माँ बाप अगर डांटे ना, उसे खुशी खुशी स्वीकार करो। आप देखो पत्थर पर, जिस पत्थर पर हथौड़ी की चोट पड़ती है महाराज, जिस पत्थर पर हथौड़ी की चोट पड़ती है, वो मंदिर में भगवान बनकर के पूजनीय हो जाता है। लोग उसके सर पर गंगा जल चढ़ाते हैं, उसे पुष्प चढ़ाते हैं। लेकिन जो पत्थर हथौड़ी की चोट बर्दाश्त नहीं करता, उसे लोग नाली पर बिछाकर उस पर पैर रख करके आते जाते हैं। तो माँ बाप की डांट हथौड़ी की तरह है, जितना सहोगे तुम्हारे अंदर से एक ऐसा व्यक्तित्व निकलेगा कि दुनिया तुम्हें प्रणाम करेगी महाराज। जिसने माँ बाप का सह लिया, दुनिया उसे सर झुकाती है, और जिसने माँ बाप को पलट के जवाब दे दिया महाराज, जिस दिन आप अपने पिता की आंख से आंख मिला लेंगे, समझ लीजिएगा अब उसके बाद तो भगवान भी आपकी रक्षा नहीं करेगा, भगवान भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और माँ को तो जवाब दीजिएगा नहीं, माँ तो वो देवता है, माँ तो वो देवांश है। ब्रह्मा के बाद अगर रचना करने में किसी की क्षमता है तो इन माताओं को है। एक ब्रह्मा रचना करते हैं कि एक नए जीव की रचना ये माताएं करती हैं। 9 महीने अपने गर्भ में रखिए महाराज। आप सबका ऋण उतार सकते हो, लेकिन पितृ ऋण और मातृ ऋण आप कभी जिंदगी में नहीं उतार सकते। इसलिए हमेशा इनके सामने सर झुकाते रहिए, सर झुकाते रहिए। आजकल की युवा बर्दाश्त नहीं कर रहे महाराज, इनमें एक अजीब सी उत्तेजना आ गई है, और कुछ लोग नशा के शिकार हो गए हैं। मैं युवाओं को ललकारते हुए, मैं तो डायरेक्टर रहा हूं 32 साल, शिक्षक रहा हूं, इंटर में लेक्चरर था हिंदी संस्कृत का, प्रिंसिपल पद पे भी रहा हूं महाराज। मैं तो युवाओं के बीच ही जिंदगी बिताई है मैंने। तो मैं युवाओं को ललकारते हुए कहता हूं कि बेटा तुम इतने कमजोर हो गए हो कि तुम्हें नशा की जरूरत पड़ रही है, यानी कि तुम्हारा व्यक्तित्व कमजोर है महाराज, कमजोर हो तुम। वरना जो अंदर से सशक्त है उसे नशा की क्या जरूरत भैया। हमारे पहले के युवाओं को देखो, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, कितने नाम गिनाऊं, उनमें भी नशा था। लेकिन किसका? किसी को देश प्रेम का नशा था, तो किसी को अध्यात्म का नशा था। अरे ऐसा नशा करो जिसका सम्मान संसार करे। ऐसा नशा मत करो कि तुम्हारे माता पिता को कहने में शर्म आ जाए कि मेरी संतान है। ऐसे नशा मत करो। नशा कमजोर लोग करते हैं महाराज, कमजोर लोग है ना। नशा उतरने के बाद और कमजोर हो जाते हैं महाराज। अगर आप मजबूत हो, बहुत लोग कहते हैं, मैं युवाओं से पूछता हूं किसके भक्त हो? हनुमान जी। भैया केवल भक्त होने से नहीं चलेगा, जिस इष्ट की आप पूजा करते हो, कम से कम कहते हैं ना, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि मत रहिए भाई, मत रहिए। मैंने पहले दिन कहा था मेरी कथा की शैली थोड़ी अलग होगी, क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूं, मेरी शैली थोड़ी अलग है। तो कहते हैं जेहि विधि राखे राम तेहि विधि मत रहिए, तो फिर कैसे रहिए? जेहि विधि रहे राम तेहि विधि रहिए,
यही विधि रहे राम तेहि विधि रही। राम कैसे रहते थे वैसे रहेंगे महाराज। ये तो दैव दैव आलसी पुकारे, साल भर पढ़ोगे नहीं और इम्तिहान में फेल हो गए तो किस्मत में लिखा था। अरे किस्मत कोई और नहीं लिखता भाई, किस्मत के विधाता आप स्वयं हो। आपके कर्म ही आने वाले दिनों का भविष्य निर्धारित करते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। तदबीर से तकदीर बदली जा सकती है महाराज, बदली जा सकती है। तो कुल मिलाकर के रक्त बीज जो है मां के सामने आके खड़ा हो गया और कहने लगा मैं रक्त बीज। मां ने कहा तेरा भी हिसाब किताब अब करने का समय आ गया है। माताएं युद्ध करने लगी, लेकिन जैसे जैसे इसको रक्त निकलता था उतनी सेना तैयार होती चली गई महाराज। चारों तरफ राक्षस ही राक्षस और सब एक से बढ़कर एक। अब इतनी सेना देख करके देवता भी घबरा गए कि अकेले ये दो बेचारे माताएं में बेचारा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मुंह से निकल जाता है क्योंकि मां बड़ी प्यारी है। मैं तो सिर्फ, लोग कहते हैं आप मां की भक्ति करते हैं, मैंने कहा नहीं मैं भक्ति नहीं करता। तो कह फिर क्या करते हैं? मैंने कहा मैं मां को प्यार करता हूं, भक्ति नहीं करता, प्यार करता हूं, है ना। भक्ति तो कभी कमजोर पड़ भी सकती है महाराज, लेकिन प्यार करने वाले कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते। प्यार समर्पण का नाम है। प्यार देना जानता है, लेना उसे आता ही नहीं है। प्यार में देना होता है, लेने का नाम मत। जिस प्यार में लोग मांगने लगे हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, फिर वो प्यार नहीं है महाराज, फिर वो व्यापार है। प्यार तो देना जानता है और धर्म की रक्षा वही कर सकता है जो असुविधा सह ले, लेकिन सुविधा दूसरों की ओर आगे बढ़ा दे, वही धर्म की सही माने में रक्षा कर सकता है महाराज। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रक्त बीज और दोनों के बीच युद्ध इतना भयानक हुआ, इतना भयानक हुआ, चारों तरफ सेना ही सेना। अंत में देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों से कहा तुम लोग चलो, अपनी अपनी शक्तियों से कहा। अब विष्णु की शक्ति गरुड़ पे सवार होकर वैष्णवी चली, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी चली, रुद्र की शक्ति रुद्राणी चली, इंद्र की शक्ति इंद्राणी चली, यम की शक्ति यम की जो थी वो भी चल पड़ी, अग्नि की शक्ति दाहिका चल पड़ी, है ना, यज्ञ देव की शक्ति दक्षिणा चल पड़ी। हर देवी अस्त्र शस्त्र लेकर कि अकेले ये दो अकेले न पड़ जाएं, इतनी सारी सेना, चारों तरफ सेना ही सेना, क्योंकि जितना रक्त उसका गिरता था उतनी ही सेना पैदा होती जा रही थी। सब देवियां मैदान में आ गई और सबने युद्ध करना शुरू किया। यम की पत्नी, कुबेर की पत्नी, वरुण की पत्नी, इंद्र की पत्नी, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पत्नी, सब युद्ध कर रहे हैं महाराज, सब युद्ध कर रहे हैं। चारों ओर युद्ध का माहौल छिड़ा हुआ है महाराज, चारों ओर युद्ध का माहौल छिड़ा हुआ है, सब युद्ध कर रहे हैं। अंत में क्या हुआ कि मां को लगा कि अब ये बड़ा ज्यादा हो रहा है। मां तो लीला कर रही थी, मां चाहती तो एक हुंकार में इसको मार डालती थी, लेकिन मां भी हमको एक चीज समझाना चाहती है, बिना कर्म के कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती। मां ये समझाने का प्रयास कर रही है। अगर हुंकार करके मार देती तो लोग कहते रहे मैया तो हुंकार से मार देती है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, युद्ध करो, अपनी ताकत से मारो, चमत्कार से नहीं, चमत्कार से नहीं। कुल मिलाकर के सब युद्ध कर रहे थे। अंत में गौरा मां ने काली को धीरे से बुलाया, कहा भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ये रक्त निकलता जा रहा है, ये शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, इनको जितने मारो उतने और बढ़ रहे हैं। तो काली से कहा कि तुम अपना मुंह, पहली बार काली ने रक्त, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काली रक्त पीती है, इसको गलती से भी मत कहिएगा। कोई भी बलि कोई भी मां स्वीकार नहीं करती, बलि मत चढ़ाइए, हाथ जोड़ता हूं आप लोगों के, बलि मत चढ़ाइए। मां को बलि बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो काली ही क्यों ना हो। न बलि उनको चढ़ती है और न मदिरा, है ना। मैं आपको, हाँ, अगर किताब में आपने बलि शब्द पढ़ा है तो पहले उसका पूरा मतलब समझ लीजिए महाराज। हमको ऐसे लोगों से बड़ी परेशानी है, ऐसे लोगों से दोबारा कह रहा हूं, बड़ी परेशानी है जो अधकचरा ज्ञान लेकर के ज्ञान बखारते हैं, न पढ़ते हैं और न अपने आप को अनपढ़ कहते हैं। अनपढ़ भी नहीं कहते और पढ़ते भी नहीं ठीक से। कहीं से सुन लिए बलि चढ़ती है, बलि चढ़ती है, अरे पहले ध्यान से पढ़ो। बलि चढ़ती है, जरूर चढ़ती है, लेकिन पुरोडास विधि से चढ़ती है,
पुरोडास विधि से बलि चढ़ती है। अब आप कहेंगे ये कौन सी विधि है भाई? पुरोडास सात्विकी विधि है, इसमें 3 तरह की बलि की मान्यता दी गई है। आप चढ़ाओ बलि, मैं बताता हूं कैसे चढ़ाओ। बिना जीव की हत्या के बलि आप चढ़ा सकते हो, बिना किसी जीव के हत्या के। कैसे? कौन सा बलि? पुरोडास विधि से। 3 तरह की मान्यता है। एक है सबसे सर्वश्रेष्ठ बलि, मैं आपको बता रहा हूं, नारियल। नारियल मां के दरबार में चुनरी लपेट के ले जाइए महाराज, और सही स्थान पे जहां बताया जाए वहां पर उसको फोड़िए। इससे बढ़िया बलि कोई बलि ही नहीं है महाराज। किसी जीव की हत्या भी नहीं हुई और मां प्रसन्न हो गई। तालियों से स्वागत है। नारियल, पुरोडास। या फिर दूसरी बलि कुम्हड़ा। यहां क्या कहते हैं? कोहड़ा कहते होंगे जहां तक, बताइए ना, बोलिए ना आप लोग। कोहड़ा कहते हैं, कद्दू कहते हैं, क्या कहते हैं? कोहड़ा कहते हैं। ठीक है, उस दिन बड़े प्यार से आपने भैंसी बताई थी, तो आज काहे चुप? कोहड़ा बताइए ना। तो कुम्हड़ा। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, औरतों को घर में अगर पूरा कोहड़ा लाकर घर वाले दे दें आपको, तो पहली बार औरतें उसको न काटा कर। मैंने कहा था ना, इस कथा में मैं आपको सिखाऊंगा बहुत सी बात। आप लोग सीखिए। घर में तकलीफ कब आती है? जब रात में जूठा बर्तन आप किचन में छोड़ के आराम से सो जाते हैं, सुबह धोएंगे, उस घर में दुख और दरिद्रता आएगी। पहली बार। खुले बाल करके खाना अगर आप बना रही हैं तो भी वो खाना अशुद्ध है। सुन लीजिए, बिना नहाए भोजन अगर आप बनाती हैं, वो भोजन देवता स्वीकार नहीं करते। और भी बहुत सी चीजें है ना, ये सब ध्यान रखिए महाराज। खुले बाल करके मत खाना बनाइए, ठीक है? हमेशा नहा करके किचन में प्रवेश कीजिए, नहा करके आदत बना लीजिए। सभी लोग, पुरुष भी स्त्री भी, सुबह स्नान करके ही थोड़ी सी पूजा पाठ, जिसकी जितनी क्षमता हो महाराज, घर में एक पूजा घर बनाइए। हर व्यक्ति को आदत डलवाइए। पहले जाओ, नित्य क्रिया करो, ब्रश मंजन इत्यादि करो, और उसके बाद स्नान करो, फिर पूजा घर में जाके हाथ जोड़ो, उसके बाद जल पियो। ये आदत बना लीजिए। ये नहीं कि खाए पी के करे स्नाना, तापे खुश रहे भगवान। ये सब गलत बात है। हाँ, खा पी कर करे स्नाना, तापे खुश रहे भगवाना। नहीं भैया, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। स्नान करके पूजा करके ही मुंह में जल डालिए। कभी कोई परीक्षा होगी आपकी, देर हो जाएगी किसी वजह से, थोड़ा सह लीजिए। अब हम ही 3 घंटे हमारी पूजा में जाते हैं, और जाड़े का दिन है, थोड़ा देर से उठता हूं, तो कभी कभी पूजा करते करते 10, साढ़े 10 हो जाता है, 11। बाबूजी हमारे परेशान, अरे 11 बज गया, अभी तक चाय भी नहीं पिए आप। हम के बाबूजी चाय बाद में, पहले मैया के प्रणाम तो कर लें। अब हमारी पूजा थोड़ी चलती है, हम लोग चूंकि अब संत भाव में हैं, पूजा ही तो करनी है जीवन में। और शायद एक बहुत बड़े हैं जिनके आजमगढ़ पे मैंने कथा की, बड़ा अच्छा कमेंट फेसबुक पर लाइव जा रही है, तो कमेंट भी लोग अच्छे अच्छे कर रहे हैं। तो कहते हैं कि आपका जीने की शैली जो है बहुत अच्छी है, आपको माँ की बड़ी कृपा है ना, आप रात दिन माँ की कथा में व्यस्त रहते हैं। तो उनके शब्द में ये उनके भाव हैं, कहते हैं कि आपका शरीर पवित्र हो चुका है, अब तो बस माँ के दर्शन होने बाकी। हमने कहा बस उसी का तो इंतजार है, उसी का इंतजार है। इसीलिए तो मैं एक गीत बजवाता हूँ, माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे। तो कहने का तात्पर्य है भैया कि रक्त बीज के लिए काली से कहा गया कि हे काली, अब तुम एक काम करो, अपना मुंह खोलो, और जैसे जैसे इसका रक्त निकले खप्पर में भरो और उसको पी जाओ। तो ध्यान रखिएगा, कुम्हड़े पे मैं बात को थोड़ा बीच में छोड़ दिया। स्त्रियां घर पे जब सब्जी बनाने के पूरा कोहड़ा लेके कोई आवे, कटा हुआ लेके आवे तब कोई दिक्कत नहीं है, काटिए। लेकिन पूरा कोहड़ा हो तो उसको पहला काट आप मत काटिए, किसी पुरुष से कहिए काट दो, पहला काट, बस एक बार हल्का सा काट दे, फिर आप काटो, फिर काटो, छीलो। ये नहीं कि मेरी इस बात का बहाना करके पूरा कोहड़ा पति देव को अगर छीलो, महाराज जी कहें हम नहीं काट सकते, पूरा छील छाल के दो तो बनेगा, नहीं तो जाए माता की। हाँ, हमारी आड़ में सब ऐसा मत कर लीजिएगा, बस पहली काट, पहली काट।
इसके बाद तीसरी एक और बलि होगी नींबू की, नींबू भी काटा जाए, लेकिन नींबू की बलि तांत्रिक लोग करते हैं महाराज, ये मत करिएगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि नींबू खट्टा होता है महाराज, और भगवान को खट्टा चढ़ाएंगे, ये सब तांत्रिक लोग करते हैं, मुझे तो नहीं समझ में बात आती। सबसे अच्छा नारियल है महाराज, नारियल चढ़ाइए, घर में प्रसाद रूप में बांटिए, नारियल से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं महाराज। और बलि बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ दुष्टों के लिए माँ वो स्वरूप धारण करती है, हम बच्चों के लिए, और सारे जीव तो उसी के बच्चे हैं। एक माँ के सामने उसी के बच्चे को काटेंगे और कहेंगे ये प्रसन्न हो जाएगा, अरे प्रसन्न नहीं हो जाएगा, वहीं से लात मार, हमारे बच्चे को काट रहे हो मेरे ही सामने। अगर आपके बच्चे को कोई छापड़ मारे और फिर कहे गर्मा गर्म एक कप चाय, तो क्या रुको बनाते तुम्हारे ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, उसके बच्चे को मारोगे वो चाय पिलाएगी आपको, है ना, नहीं हो सकता ऐसा। तो कुल मिलाकर के महाराज मां काली ने मुंह खोला, अब माता काटती गई उसको, और ये रक्त भर भर के जमीन पर गिरने नहीं दे रही थी, भर भर के पीती गई, भर भर के पीती गई, भर भर के पीती गई, खूब पीती गई, पीती गई, पीती गई, इतना कि एक रक्त का बूंद उसने जमीन पे गिरने माता ने नहीं दिया, इतना बड़ा मुंह खोल लिया काली मां ने। और अंत में क्या हुआ महाराज कि सारा रक्त पी गई, और अंतिम बार माता ने उठाया त्रिशूल और रक्त बीज के सीने में फंसाया, और वहीं गिरकर वो मर गया, रक्त बीज भी मारा गया। अब बचे कौन? शुंभ और निशुंभ। हाँ, ये सब तार निकाल लीजिए पहले से। शुंभ और निशुंभ दोनों के पास कोई चारा नहीं बचा महाराज, तो वो आया, दोनों आया की बात कहने लगे, नहीं मानोगी ना, अब तुमसे विवाह तो करने नहीं है, तुमने हमारे कितने लोगों को मार डाला, अब तुमको मारने हम लोग आए। मां ने कहा देर किस बात की, मारो, हम तो कब से कह रहे हैं आओ मारो। हम शुंभ निशुंभ मारे गए महाराज। मां वहां से उठकर एक स्वच्छ जगह पर आकर खड़ी हो गई, देवताओं ने उनको घेर लिया महाराज, और देवताओं ने उनकी जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की। मजा नहीं आया भैया, मजा नहीं आया। मैंने कल भी कहा था अगर सब कुछ मैं ही करूंगा तो पुण्य भी मैं ही लेके जाऊंगा, और इस मामले में मैं बड़ा कंजूस आदमी हूं, सारा पुण्य बोरे में भरूंगा, रस्सी से बांधूंगा, आप मांगोगे तो भी नहीं दूंगा, समझ लो आप। तो या तो फिर तालियां भी बजाओ, जयकारा भी लगाओ, तब तो पुण्य दे दूंगा, तब काहे को लेके जाऊंगा, अपने हिस्से का ही सिर्फ लेके जाऊंगा। लेकिन सब कुछ अगर मैं ही करूंगा, मतलब बताइए कितनी ताकत लग रही है। लगातार 4 घंटे से आप लोग तो बीच में उठ भी जा रहे हो, लेकिन कुछ लोग हैं बड़े आदरणीय, एक आसन पे बैठे, यही कथा सुनने का तरीका है, बैठ गए तो बैठ गए, जब तक आरती नहीं होगी अब बैठना है, ये साधना है। तो कृपया ये इधर पीछे जो युवा बात कर रहे हैं, इतनी ऊर्जा वहां व्यर्थ करने के बजाय अगर मंच के सामने आके बैठ के सुने तो कितना आनंद आएगा महाराज। खैर वो आपकी मर्जी, बगल में गंगा बह रही है, वो आपकी मर्जी, क्योंकि डुबकी लगाते ही मन तन सब पवित्र हो जाएगा महाराज। तो कुल मिलाकर के मां ने देवताओं को आशीर्वाद दिया, वहां से अंतर ध्यान हो गई, और इसके साथ ये कथा भी पूरी हो गई। अब थोड़ा मेरे पास समय है तो मैं समाधि वैश्य की कथा भी सुनाऊं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जानते हैं समाधि वैश्य की कथा समाप्त होते आप कितने भाग्यशाली हैं, जरा अभी बता दूं जिससे आप खुश हो जाएं। जो लोग रेगुलर आ रहे हैं, जिन्होंने ये सारी कथा सुन ली, यानी महिषासुर, शुंभ निशुंभ, और अब समाधि वैश्य जैसे ही पूरी होगी, दुर्गा सप्तशती पूरी हो जाएगी महाराज। जो पंडित जी लोग वहां पढ़ रहे हैं ना, ये पूरी कथा आपकी पूरी हो जाएगी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का एक छोटा संस है, लेकिन वो मार्कंडेय पुराण का है, दुर्गा सप्तशती। जो पंडित जी लोग वहां पढ़ रहे हैं, ये पूरी कथा होती, इसका महत्व आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना